जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के ऊपर विभिन्न प्रकार की एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो सबसे पहले दी जाती है। इस चैनल के ऊपर आपको CID से रिलेटेड, ECHS से रिलेटेड, आपके पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड और भी विभिन्न प्रकार की जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से रिलेट करेगी जो जानकारी वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कुछ एक गाइडलाइंस ECHS द्वारा रिवाइज की गई हैं। कुछ एक हमारे जो सीनियर सिटीजन यानी कि जो पेंशनर जिनकी उम्र 80 साल होने वाली है या 80 साल से ऊपर है, उनके बारे में एक रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक हमारे पेंशनर हैं वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी हो रही है, यानी कि उनके साथ क्राइम किया जा रहा है, स्कैम किए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि आपने किस तरह से प्रिकॉशन लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक टेबल के माध्यम से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी कितनी पेंशन अक्टूबर महीने की खाते में क्रेडिट होगी और उनका एरियर कितना आएगा उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहली जानकारी की बात करते हैं वो आती है आपकी ECHS से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ECHS रीजनल सेंटर हैदराबाद, गोल्डन पाम सैनिक भवन, 18 अक्टूबर को दोस्तों एक गाइडलाइन यानी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है ऑल PCHS पॉलीक्लिनिक्स को। इसके अंदर क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS। दोस्तों जो ECHS की गाइडलाइन ऑल इंडिया बेसिस रिवाइज की गई थी तो उनके अंदर कुछ न कुछ पॉइंट रेज होते रहते हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन ECHS द्वारा टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको जो 4 अक्टूबर को हमारी रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की गई थी ECHS द्वारा, उसका जो पैरा 2C है उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल आफ्टर रेफर बाय ECHS। It is clarified that as a measure to help veterans and not harass them to come back multiple times to polyclinic in the same referral, hospital may conduct all the tests including CT scan, MRI scan, PT scan or any other investigation costing over Rs 3000. These tests have to be prescribed by the super specialist of the impaneled hospital, which have to be indicated and absolutely necessary. No unnecessary test to be prescribed or done. All this referral is valid for 3 months. जी हाँ दोस्तों, ये इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि भाई एक जो ये गाइडलाइन जारी करने का मतलब होता है कि हम जितने भी हमारे वेटरन्स हैं दोस्तों उनकी हेल्प कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बताया है कि भाई जितने भी जब एक वेटरन रेफर करवा के जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके जितने भी टेस्ट होते हैं दोस्तों वो उसके ऊपर ही कर दिए जाए, यानी कि जो भी आपको CT स्कैन, MRI स्कैन, PT स्कैन वगैरह करवाना होता है या कोई और इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है जो जरूरी होता है तो उस रेफरल के ऊपर ही उनको कर दिया जाए। जिनके जो चार्जेस हैं दोस्तों वो 3000 से ऊपर हैं। दीज टेस्ट हैव टू बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सुपर, यानी कि जो टेस्ट हैं दोस्तों वो आपके जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का जो सुपर स्पेशलिस्ट है या स्पेशलिस्ट है उसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होने चाहिए और कोई भी अननेसेसरी टेस्ट वहां पर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन दोस्तों, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड क्लैरिफिकेशन ऑन द सेम कैन बी सोर्ट फ्रॉम दिस ऑफिस। और उन्होंने बताया दोस्तों कि भाई जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वो इस गाइडलाइन को फॉलो करें और अगर कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो उनके ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम, हमारी जो पेंशनर हैं दोस्तों वो ठगी का शिकार यहाँ पर कैसे हो रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको बताते हैं साइबर अपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किए जा रहे हैं। उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डाटा जैसे नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, PPO नंबर, पेंशन भोगी भुगतान आदेश संख्या, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल ID, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। यानी कि वो आपका डाटा लेके बैठते हैं दोस्तों जो कॉल कर रहे हैं, वे उन्हें पूरा इस डाटे के साथ
वे उन्हें इस डाटे के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन धारक को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन निदेशालय से हैं। वे पेंशन धारकों का पूरा डाटा बताते हुए उनके जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक फोन पर आए हुए ओटीपी को साझा कर देते हैं तो जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। तत्पश्चात वे पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को तुरंत दूसरे किसी फर्जी बैंक खाते या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं। इसलिए जागरूक रहें। पेंशन निदेशालय कभी भी किसी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। यह पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निदेशालय में जाकर अपडेट कराएं। इस तरह आने वाले फर्जी कॉलों से बचें और साइबर क्राइम सेल हरतगंज लखनऊ को सूचित करें। कृपया यह जानकारी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो इस तरह के कुछ केसेज हैं दोस्तों, आप अपने पास वैसे भी देखते होंगे कि आपके पास कई अननेसेसरी कॉल्स होते रहते हैं जो आपको बताते हैं, इस तरह से विश्वास दिलाते हैं कि जैसे वो आपके बारे में बिल्कुल सारी चीजें जानते हैं। तो दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज, क्योंकि डाटा एकत्रित करना वो सेपरेट मैटर है, लेकिन आपसे ओटीपी लेना किसी न किसी तरीके से वो आपको ठगने का एक सबसे तगड़ा तरीका है। तो इसलिए आपने ओटीपी साझा नहीं करनी। आपने फोन कर लिया ठीक है, लेकिन आपने ना तो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ना कोई ओटीपी यहाँ पर साझा करनी है। और अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है दोस्तों, आप फिजिकल किसी भी सीएससी सेंटर के अंदर या अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं, आप जैसे भी करवाना चाहते हैं अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे सीनियर पेंशनर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे सीनियर पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल होने वाली है या 80 साल के ऊपर की पेंशन ले रहे हैं और उनकी पेंशन अभी लगी नहीं है, तो उनकी कितनी पेंशन लगेगी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से 18 अक्टूबर 2024 को लेटर ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर सीसीएस रूल 2021। यहाँ पर दोस्तों ये एज के अकॉर्डिंग आपको कितनी पेंशन एडिशनल मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया है। 18 अक्टूबर को लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी उम्र 80 ईयर्स एंड 80 लेस देन 85 यानी कि 80 साल और 85 साल के बीच में है, यानी कि 85 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, 85 साल से नीचे है, तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी दोस्तों। यानी कि 20% जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका 20% और उसके बाद में आपको जितने भी डीए वगैरह अलाउंसेज वगैरह वो मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों फ्रॉम 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स यानी कि 85 साल के बाद और 90 साल से नीचे इसके बीच में है तो 30% बेसिक पेंशन एडिशनल मिलेगी। इसके बाद 90 साल टू लेस देन 95 ईयर्स यानी कि 90 और 95 के बीच में यानी कि 95 से नीचे तो 40% आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। इसके बाद फ्रॉम 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स यानी कि 95 साल और 100 साल से नीचे बीच में इसके तो 50% आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। और 100 ईयर्स और मोर तो आपको 100% ऑफ बेसिक पेंशन आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 18 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो अगर आप 80 साल के होने वाले हो या आपकी 80 साल के हो चुके और आपकी पेंशन नहीं लगी है, तो आपने दोस्तों जो अपना स्पर्श का पोर्टल है उसके ऊपर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आपने चेक करना है कि वो जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो क्लियर यहाँ पर मेंशन है या नहीं है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे सीनियर पेंशनर है उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वहां पर कुछ ना कुछ गलतियां मिल जाती हैं। इसलिए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पोर्टल के ऊपर चेक करना है और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑटोमेटिक आपकी पेंशन जो है प्रोसेस हो जाएगी जैसे ही उसके अंदर आपकी उम्र 80 साल होती है। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखना है इस मामले। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आपकी पेंशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो आपका 3% का जो डीए अभी इंक्रीज किया गया है यानी कि आपका जो डीए 50% है 53% हो गया है, तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे पोर्टल की तरफ से स्पर्श पोर्टल की तरफ से मैसेज आने शुरू हो गए हैं आपके एरियर से रिलेटेड और आपकी अक्टूबर माह की पेंशन के रिलेटेड कि भी अक्टूबर माह में आपकी कितनी पेंशन आएगी। अगर आपके पास अभी तक मैसेज नहीं आया तो आप इस टेबल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका 3 महीने का एरियर अगर आपको नहीं मिला है तो आपको 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा और आपकी अक्टूबर माह की जो पेंशन है वो कितने रुपए यहाँ पर आने वाली है।
हर रैंक के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस टेबल के अंदर पेंशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अक्टूबर माह की पेंशन है 3 मंथ डीए डीआर 53%। तो यहाँ पर अगर सपोज करो आपकी जो बेसिक पेंशन है 9,000 रुपए दोस्तों, तो आपका जो डीए है 4770 यानी 53% जो डीए है वो 4,770 है। 270 रुपए का यहाँ पर इंक्रीज हुई है पर मंथ के हिसाब से, और 810 रुपए आपको डीए का एरियर मिलेगा। और आपको अक्टूबर माह की जो पेंशन 53% डीए के साथ मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी आपको 13,770 रुपए। इसी तरह दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन आ रही है, तो आप वहां पर सामने चेक कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी पेंशन जो आ रही है 26,900 रुपए आ रही है, तो आपका जो डीए होगा 53% वो होगा 14,257 रुपए। उसके बाद आपको 807 रुपए का यहाँ पर डीए का जो डिफरेंस आया है, यानी कि ये 50% का जो डीए था वो 13,450 था और 53% हो गए 14,257, और आपको जो 3 महीने का डीए का एरियर मिलेगा 2,421 रुपए, और आपकी पेंशन जो आएगी अक्टूबर महीने की 41,157 रुपए। तो इस तरह दोस्तों आप इस टेबल के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि जो आपकी पेंशन है अक्टूबर माह की वो कितने रुपए यहाँ पर। इससे दोस्तों आपका एक आइडिया हो जाएगा कि जो भी आपका डीए लगा है, जो भी आपकी ओआरओपी की पेंशन है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हमारे जवान साथियों के जो ओआरओपी 3 के जो पीपीओ हैं दोस्तों, वो अभी तक आए नहीं है। तो दोस्तों आपने वेट करना है, अक्टूबर माह का तो कंप्लीट वेट करना है दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर्स के जो ओआरओपी 3 के जो रिवाइड पीपीओ हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आपने अक्टूबर माह से पहले कोई भी यहाँ पर कंप्लेन नहीं करनी है। अक्टूबर माह के बाद आपने कंप्लेन करनी है स्पर्श पोर्टल के ऊपर कि भी अगर आप एप्लीकेबल हो ओआरओपी 3 के लिए, तो आप वहां पर कंप्लेन कीजिएगा कि अभी तक मेरी जो भी ओआरओपी 2 ओआरओपी 1 मैंने ले चुके हैं और ओआरओपी 3 का हमारा रिवाइड पीपीओ अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आप उसके ऊपर कंप्लेन करके आप अपना जो ग्रीवियंस है वो डाल देना, और उसके ऊपर स्पर्श की तरफ से कार्रवाई करके अगर आप अप्लीकेबल होंगे तो आपका जो ओआरओपी 3 का जो पीपीओ है वो जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी आपने कुछ नहीं करना है, अक्टूबर माह का पूरा वेट करना है। अक्टूबर माह के अंदर आपको आपका ओआरओपी का पीपीओ मैक्सिमम चांस है कि वो मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी हमारे एक्स सर्विस मैन वेलफेयर से जुड़ी। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए